जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर यूपी SSC में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं पीटी 2023 का एग्जाम होगा या नहीं होगा या 2024 में होगा। तो एग्जाम तो होगा, ये तो तय है। पेट का एग्जाम तो हर साल होगा, भर्ती आए चाहे ना आए। आप लोग अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 18 साल प्लस आपकी एज है, 12th पास है, तो आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और सिलेबस क्या है, पहले सिलेबस की चर्चा करूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप कैसे तैयारी करें। मैंने खुद 2 बार एग्जाम दिया हुआ है, लगभग 82, 83 इस तरह से मार्क्स मेरे आए हुए हैं। परसेंटाइल की बात करें 99 प्लस परसेंटाइल मेरे आए हुए हैं, 99.4 और 99.6। तो मुझे पता है कि ये एग्जाम आप कैसे निकाल सकते हैं। टेट का एग्जाम आप लोग दीजिए, भर्ती आएगी, फॉर्म भी भरिए, और इसके अलावा आप कोई और एग्जाम की भी तैयारी करते रहिए, इसके भरोसे मत बैठिए। तो सबसे पहले मैं सिलेबस बता दूं, उसके बाद आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कैसे आप तैयारी करें और 80 प्लस मार्क्स स्कोर करें। यानी परसेंटाइल नहीं, मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ। परसेंटाइल आपका 99 आ जाएगा। सिलेबस में सबसे पहले आपको पता है हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स, ये सबसे कितने मार्क्स आएंगे? 5 मार्क्स इसके, 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके। ये बात रही जीके जीएस में ही, इसको काउंट कर लीजिएगा। उसके बाद जनरल साइंस, मतलब साइंस का भी 5 मार्क्स। मैथ जो है, अर्थमेटिक मैथ्स, मतलब अंक गणिती वाला, 5 मार्क्स। आपको पता है सभी को ये जो पोर्शन है। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस, इसके 10 मार्क्स आएंगे। तो कितने मार्क्स हो जा रहे हैं? 20 यहाँ पे हो जा रहे हैं आपको, 10 यहाँ पे और यहाँ पे। कितने मार्क्स हो गए? 50 मार्क्स। 20, 30, 40 मार्क्स, 40 प्लस मार्क्स आपके ये हो गए। ये पोर्शन, ये तो आप जीके जीएस में ही काउंट कर लेंगे। इसके लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। मैथ अगर आपकी तेज है तो कोई बात नहीं, अगर आपकी मैथ तेज नहीं है तो मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5 मार्क्स ही आएंगे। रीजनिंग भी 5 मार्क्स का आएगा, रीजनिंग और मैथ सिर्फ 5-5 मार्क्स के हैं। अगर आपके तेज हैं, आपने 12 तक साइंस पढ़ी है, तो इतना मैथ आप कर लेंगे। और 5 मार्क्स के लिए आप पूरा मैथ पढ़ना चाहेंगे तो बेकार है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लेंगे 5 में से 5 मार्क्स नहीं पाएंगे अगर आपको मैथ नहीं आ रही है तो। इसकी बजाय आप यहाँ मेहनत करिए, जनरल अवेयरनेस, यानी ये भी जीके जीएस से ही संबंधित है। और ये तो रहा जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपको लगभग 45 मार्क्स तो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और भी सिलेबस है, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद आपका जो है वह है करंट अफेयर की कोई भी यूट्यूब चैनल पे आप मैराथन देख लेंगे। 10 मार्क्स में से 7-8 मार्क्स आराम से कर सकते हैं अगर आप रेगुलर, जब भी एग्जाम हो 6 महीने पहले की करंट अफेयर पढ़ ले तो। करंट अफेयर 10 मार्क्स। उसके अलावा हिंदी है जो 2 पैसे जाएगा, हिंदी जो है 2 पैसे जाएगा, यानी 2 पैसे 5-5 मार्क्स, 10 मार्क्स। 10 मार्क्स की हिंदी आएगी, 2 पैसे जाएगा, ठीक है। और हिंदी व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर भी 5 मार्क्स। इंग्लिश जो आएगा, इसमें ग्रामर भी है और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी है, इसका भी 5 मार्क्स। तो ये जो रहा हिंदी का, देखिए 15 मार्क्स है टोटल। 5 आपका व्याकरण से संबंधित है, 10 नंबर का 2 पैसे जाएगा, इसको आप आराम से कर सकते हैं। तो ये 15 हो गया और ये 10 हो गया, मतलब 10 यहां से, 5-5 20 मार्क्स और ऐड हो गए, और 10 मार्क्स यहां से। अब जो आपके 20 मार्क्स बच रहे हैं वो मैं बता रहा हूं आपको कहां से। 20 मार्क्स और हैं, वो आप कहते हैं ग्राफ से 10 मार्क्स। ग्राफ जो है 2 आएगा, 10 मार्क्स, ठीक है, 5-5। फिर टेबल आता है, डाटा दिया रहेगा उसका टेबल, उससे मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन पूछता है, 10 मार्क्स यहाँ से, यानी 20 मार्क्स जो है ग्राफ एंड टेबल से आएंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आप मीन मीडियन मोड संबंधित पढ़ लेंगे, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, और वो होता है हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, ये सब पढ़ लेंगे आप, तो 20 मार्क्स आराम से पास। यानी स्टैटिक्स वाला पोर्शन अगर मैथ में आप पढ़ लेते हैं तो यहां से आप 10 नंबर स्कोर कर सकते हैं। टोटल जो है एग्जाम वो 100 मार्क्स का आएगा, 100 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन 12 मार्क्स। तो आपको सिलेबस मैंने बता दिया कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, 100 मार्क्स।
2 घंटे का टाइम रहेगा, ये 2 घंटे का टाइम, माइनस मार्किंग 1/4 है आपकी, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 घंटे टाइमिंग, 1/4 माइनस मार्किंग। अब मैं बता दे रहा हूं आपको भर्तियां, जो भी भर्तियां आती हैं पहले पेड का एग्जाम होता है, उसके बाद जो भी भर्तियां आने वाली रहेंगी उसके लिए अलग से फॉर्म भरवाया जाएगा, जिसका 25 रुपया कास्ट लगता है हर फॉर्म के लिए। आपको अलग अलग फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा और सबकी अलग अलग कट ऑफ आती है। जितना सीट रहेगा उसके हिसाब से लगभग 30 गुना लोगों को बुलाया जाता है। मान लीजिए अगर 1000 सीट है तो 30,000 लोगों को बुलाया जाएगा। इतने लोग ही सिर्फ मेंस एग्जाम में बैठेंगे और ये 30,000 लोग पेड के एग्जाम से ही आते हैं, ठीक है। तो पेड एग्जाम में अगर आप 80+ पा जा रहे हैं, 80+ अगर मार्क्स पा जा रहे हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि अगर कोई भर्ती आ रही है 700 सीट तक, 700 सीट तक कोई भी भर्ती आ गई तो आप एलिजिबल हैं हर भर्ती के लिए। और अगर थोड़ा सा और मार्क्स आप पा लें, ये मान कर चलिए 83+ मार्क्स अगर आप पा जा रहे हैं, तो ये मान कर चलिए 500+ जो भी पोस्ट आएगी उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। और 85 मार्क्स अगर पा जा रहे हैं तो आप मान कर चलिए हर एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं, क्योंकि 300 से कम कोई भर्ती नहीं आएगी, जो भी आएगी 300+ ही आएगी। और बहुत कम भर्तियां आती हैं, लगभग 300 से लेके 2000, 1500, 1200 इसी तरह की पोस्ट आती रहती है। इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, तो लेखपाल का हो गया, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट, एग्रीकल्चर टेक्नीशियन, शुगर केन ऑफिसर, और लोअर पीसीएस की भर्ती हो सकता है अगले साल आए, यानी 2023-24। तो ये सब भर्ती आएंगी। आप मान के चलिए आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 80+ होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे किसी भी एग्जाम में। 80 से कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं के बराबर होगा, क्योंकि सीट ज़्यादा रहेगी तभी ज़्यादा लोगों को लिया जाएगा। तो ये बात रही 2023-24 की सिलेबस की और कितना स्कोर करना चाहिए आपको। भर्तियां मैंने आपको बता दी। स्ट्रेटजी क्या हो, तो जीके जीएस लगभग 50 मार्क्स का आ रहा है, उसके लिए आपको लूसेंट पढ़ना होगा। लूसेंट पढ़ लीजिए, सफिशियंट है, हर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 3 बार रिवाइज करिए। ग्राफ एंड टेबल, अगर आप स्टैटिक्स जानते हैं, नहीं जानते, स्टैटिक्स एक बार दोहरा लीजिए। मीन मीडियन मोड तीनों पढ़ लीजिए। ग्राफ, टेबल, पाई चार्ट, ये सब आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा मैथ अगर आपका सही है तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं सही तो उसको छोड़ दीजिए। और हिंदी का आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और जितना ज़्यादा जीके जीएस फोकस करेंगे उतना ज़्यादा मार्क्स पाएंगे। ये रही स्ट्रेटजी। और उसके बाद ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ सबसे कम समय में और सबसे कम मेहनत में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नोटिफिकेशन कब तक आएगी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ये मान कर चलिए आप नोटिफिकेशन हो सकता है अक्टूबर में आए, अक्टूबर में तो एग्जाम होगा, 15 अगस्त के बाद ही नोटिफिकेशन आएगा। 15 अगस्त के बाद एग्जाम का होगा, तो अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हो सकता है, अक्टूबर या नवंबर में, क्योंकि आप सभी को पता है कि पिछली बार 15 और 16 अक्टूबर को हुआ था, 2 दिन 2 शिफ्ट में। तो इस बार भी हो सकता है, लेट हो चुका है ऐसे ही एग्जाम। तो ये बात रही पीईटी 2023 और 24 के बारे में। हो सकता है 23 में हो भी ना, ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारी भर्तियां बाकी हैं, हुई नहीं। तो हो सकता है 2022 की सारी भर्तियां हो जाए 23 में, और 23 में एग्जाम ना होकर डायरेक्ट 24 में हो, अगले साल जनवरी या फरवरी में नए तरीके से, ये भी हो सकता है। तो ये सब बातें रही। जाने से पहले आप लोगों को कुछ सुना दे रहे हैं मोटिवेशन के तौर पर। हो गया है आगाज रण का, हो गया है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही दोहराएगा, संघर्ष जिसका जारी है। दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।